हेलो प्यारे विद्यार्थियों, विनायकम क्लासेज इंडिया में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे साइंस जी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस क्लास। आज की क्लास का हमारा पार्ट है 09 होने वाला है। पार्ट है 01 से लेकर पार्ट है 08 तक साइंस जी के से रिलेटेड क्लास हमारे चैनल पर अपलोड, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है क्लास का, और पीडीएफ का आप जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और क्लास भी देख सकते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, आजादी रास्ता इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? आजादी रास्ता इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीम। आजादी रास्ता इंडिका नीम का वानस्पतिक नाम है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आम। मैंजीफेरा इंडिका है जो आम का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन ए राइट है, आम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आभासी फल का एक उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेब। सेब है जो एक आभासी फल का उदाहरण है, ऑप्शन ए राइट है, सेब। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, ऑप्शन बी राइट है। आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों में नहीं पाया जाता है? इनमें से है जो कौन सा हार्मोन पादपों में नहीं पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है जो पादपों में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट है। इंसुलिन हार्मोन है जो मनुष्य में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता है। एथिलीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्नस्ट हकल। अर्नस्ट हकल ने है जो इकोलॉजी शब्द की रचना की, ऑप्शन ए राइट है, अर्नस्ट हकल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सौर ऊर्जा का सबसे अधिक स्थिरीकरण किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे पादप। हरे पादपों द्वारा है जो सौर ऊर्जा का सबसे अधिक स्थिरीकरण किया जाता है, ऑप्शन डी राइट है, हरे पादप। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी है जो किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनिलिडा। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी एनिलिडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी राइट है, एनिलिडा। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट है, ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्पिटोलॉजी। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट है, हर्पिटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय आमतौर पर कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय आमतौर पर कितनी बार धड़कता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 72 बार धड़कता है, ऑप्शन ए राइट है, 72 बार। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति आमतौर पर 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक स्वस्थ व्यक्ति है जो आमतौर पर 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 से 16 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति आमतौर पर 1 मिनट में 13 से 16 बार सांस लेता है, ऑप्शन बी राइट है, 13 से 16 बार। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्वचा। त्वचा है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ऑप्शन सी राइट है, त्वचा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 46। मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 46। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 से 4 दिन। मानव शरीर में WBC का जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन होता है, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन मानव शरीर में कहाँ पर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन मानव शरीर में यकृत में होता है, ऑप्शन ए राइट है, यकृत। अगला क्वेश्चन है, हमारे कानों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? हमारे कानों में कुल 6 अस्थियां पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रेनलिन हार्मोन। मानव शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट है, एड्रेनलिन हार्मोन। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।